नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शिवासा चैनल पर। इस शिक्षात्मक सफर में हम लाए हैं एक नए शिक्षा क्षेत्र की ओर कदम। आज हम इतिहास के ऑब्जेक्टिव सवालों पर विचार करेंगे। यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो अपने आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में हैं और जिन्हें वर्षांतर सवालों के यानी कि ऑब्जेक्टिव सवालों की समझ में समस्या हो रही है। हम इस वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसानी से समझने के लिए विस्तार से विश्लेषण करेंगे और आपको उन वर्षांतर सवालों का सही तरीके से उत्तर देने के लिए तैयार करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस शिक्षात्मक यात्रा हमें आपका साथ देने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और अपने सवालों और विचारों को हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। आपकी भागीदारी से यह क्या होगा, ये हमारा जो है शिक्षा क्षेत्र की ओर या शिक्षा संगीत आगे बढ़ेगा। तो बिना किसी देरी के आइए हम इस शिक्षात्मक सफ़र की शुरुआत करते हैं और इतिहास के ये महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण सवालों का सामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह। आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे और इन सवालों का दबा के प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। इसमें आप आंसर देंगे रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें सभी जितने भी आप देख रहे हैं, छबीली, मन्नू, मणिकर्णिका, इन सारे नाम से क्या किया जाता था, रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता था इस नाम के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। जितने भी आप देख रहे हैं, ताईबाई, अजीनन, शीला देवी, ये जितने भी हैं इस सब के सब क्या किया था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 1857 की क्रांति में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से लेकर 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया, यानी अंग्रेजों से लड़ा। तो किस महिला ने सतारा से लड़ा, उज्जैन, ग्वालियर, ये सब क्या है, जगह का नाम है, जो कि 1838 से लेकर 1863 तक अंग्रेजों से क्या किया, लड़ा और उनके खिलाफ क्या किया, आवाज़ उठाया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, महारानी बहूजाबाई सिंधिया। क्या होगा, महारानी बहूजाबाई सिंधिया ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी बात हमको आपको कहना चाहेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं सारे का क्या कीजिए, एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और हो सके तो जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे को याद करने की भी कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा। 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है 1857 जो गद्दर हुआ था उसको क्रांति नाम दिया। वो किसने दिया, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है क्रांति नाम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कहता है वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे। तो आप बताएंगे इसका आंसर, वो कौन सा व्यक्ति था जो विदेश में भी रहकर जो है ना 1857 की क्रांति को क्या किया था, अच्छे तरह से उसको देख रहा था और उस पर क्या किया था पता है, 21 लेख लिख दिया था इस क्रांति पर। वो कौन सा है आप जानना चाहेंगे। तो ये जो था कार्ल मार्क्स था जो विदेश में भी रहकर 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुआ था और उस पर जो क्या किया था, न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में, उसने एक जगह का नाम है न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में, उसने इस क्रांति पर जो 21 लेख लिख दिए थे कार्ल मार्क्स जी ने।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर है? आप इसका आंसर देंगे रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थान है वो किस जगह है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा काशी। क्या होगा? काशी में जो है रानी लक्ष्मीबाई का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसका जन्म स्थान काशी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो इसमें कहता है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध में जो है 1857 का क्रांति जो हुआ था उसमें जो है कौन नेतृत्व कर रहा था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा होगा? सी, बेगम हजरत महल जो था वो क्या कर रहा था? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। आपको एक बात हम बता देते हैं, बेगम हजरत महल ये जो था ये नवाब की पत्नी का नाम था। क्या था? नवाब की पत्नी का जो नाम था वो बेगम हजरत महल था। अब बेगम हजरत महल जो था अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? अब बताएंगे 1857 का जो युद्ध हुआ, वो क्रांति हुआ, वो किस कारण से हुआ? इसका जो मेन मकसद था वो क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस इसका मेन कारण था। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब चर्बी वाले कारतूस के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। जो 1857 की क्रांति जो हुआ वो सबसे इसका जो मेन हीरो था वो मंगल पांडे। इसका सर्वप्रथम जो विद्रोह किया इसका 1857 क्रांति का वो मंगल पांडे ने किया। तब एक क्वेश्चन आपको इसमें पूछ सकता है कि मंगल पांडे जो है सबसे पहले ये विद्रोह कब किया? तो इसका आंसर आप लिखेंगे 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे ने इस 1857 क्रांति का विद्रोह किया, माने चर्बी वाले कारतूस को पर आवाज़ उठाया। चर्बी वाले कारतूस में आखिर क्या होता था पता है? इसमें जो कारतूस जो होता था, उसमें जो बंदूक में जो गोली जो लगाया जाता था, उसमें जो कारतूस का जो प्रयोग किया जाता था, तो उसमें जो सुअर और क्या कहता था गाय का जो है मांस उसमें क्या कहता था, उससे उसका जो प्रयोग किया जाता था। इससे क्या हुआ पता है? मंगल पांडे को एक अचानक एक दिन जो है पता चला एक किसी व्यक्ति से, तो उस समय उसने कहा, वो छुआछूत के मामले में बहुत ही साधु था, उसने बहुत पवित्र आदमी था, वो मांस शाकाहारी था। उस समय से क्या किया इसने उस पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। और उस समय क्या हुआ था? मंगल पांडे जो विद्रोह किया तो इसमें जो है 2-3 गो जनरल माने अंग्रेज को ही मार गिराया। उसके बाद विद्रोह आगे बढ़ने के कारण क्या हुआ? मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। और 10 फांसी देने के बाद क्या हुआ? 10 मई में जो है मेरठ छावनी में फिर से क्या हुआ? विद्रोह होना शुरू हो गया। आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे की क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल बेसिस का आपको जानकारी मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। ठीक है, बीच बीच में कुछ रोचक बातें हम आपको बताते जाएंगे, उसको आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि हम आपको बताएं कि मंगल पांडे जो सर्वप्रथम विद्रोह कब किया? तो 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 को। अब मेरठ में छावनी में विद्रोह कब हुआ? 10 मई को हुआ। इस तरह का जो है रोचक जो है सवाल जो है आपको कॉपी पर नोट डाउन करके लिख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, बहुत ही टाइम हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ देखेंगे कि अवध में जो 1857 की जो क्रांति हुआ था उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो बेगम हजरत महल कर रहा था। और इसमें देखिए कि पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में जो है कन वो किसने किया? तो इसका आंसर आप देंगे पटना में जो है कन वो पीर अली जो किया था। कौन किया था? पीर अली जो है पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। माने 1857 क्रांति में जो पीर अली की जगह का नाम वहाँ पर क्या किया था? ये जो संभाल रहा था बागडोर। 1857 क्रांति कब आरंभ हुई? तो 1857 क्रांति जो आरंभ हुई, शुरू हुई, वो 10 मई को हुआ। आपको पिछले बताए थे 10 मई को मेरे छावनी में इसका क्या हुआ? विद्रोह हुआ 1857 क्रांति पर। और जो इसका क्रांति जो नाम दिया था वो कौन दिया था पता है? 1857 को जो क्रांति का से नाम जो संबोधित किया था वो कौन किया था पता है? ये कार्ल मार्क्स ने किया था। पीछे आप में देखेंगे 1857 को जो क्रांति नाम दिया गया था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये इसका आंसर आप देंगे ये डलहौजी से है। किसका? डलहौजी से। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी। हमारे जो बिहार से जो थे, जो क्रांतिकारी जो थे वो कुंवर सिंह थे। हमारे बिहार से, बिहार में 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था वो क्या कौन कर रहा था? कुंवर सिंह जो था प्रमुख नेता था हमारे बिहार का, जो को भी एक गौरव था, जो 1857 की क्रांति को में एक अच्छा रोल अदा किया था। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब जाहिर सी बात है उस समय जो गवर्नर जनरल बनते थे तो वो अंग्रेज ही लोग बनते थे, और अंग्रेज लोग का ही नाम देखिए इसमें आप लगा सकते हैं। इसमें से अजीबो गरीब नाम है, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। अब इस सारे में से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ये जितने भी नाम है ना ये अंग्रेज का नाम है, क्योंकि अंग्रेज लोग ही ना हमारे भारत में पर कब्जा करके रखा हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। इसका याद आप करेगा, ये महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या किया था, पूछा गया था। 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसका आंसर उसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। उसमें आप दिया हुआ है कन औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। इस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा हम फास्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इस चैप्टर से अब 1857 क्रांति के जितने ऑब्जेक्टिव थे मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं कन औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम इसमें कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था, क्या नाम था? आप आंसर देंगे सी। इसका जो नाम जो था फोर्ट विलियम, क्या था? फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, कब हुई? भारत की, इसमें अधिकतर देखेंगे इस चैप्टर में जो है ना स्पी वगैरह सब दिया हुआ है, तो उसको आप कोशिश करेंगे याद करने का। इसमें जितने भी अधिकतर मिलेंगे इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव जो हम करा रहे हैं, ये स्पी से जो है डेट बाय डेट से संबंधित अधिकतर रहेगा। जैसे दिया, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 1911 ईस्वी में। ठीक है, इसको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डेट ईस्वी से बहुत थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन आप उसको भी क्या कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। सॉरी। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? इसका आप आंसर देंगे विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, नवगाथिक। नवगाथिक जो है विक्टोरिया टर्मिनल स्थापत्य शैली का उदाहरण है। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? चौल इमारतें जो है किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी, बम्बई। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब अधिकार किया? इसका आंसर देंगे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कहता है स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। स्वेज नहर व्यापार हेतु खोले गए थे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1869 ईस्वी में। क्या होगा? 1869 ईस्वी में जो है स्वेज नहर को जो है व्यापार हेतु खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का जो नहर है वो बम्बई को कहा जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? अखिल जो भारतीय स्तर है उस पर जो है पहली जनगणना कब हुई? तो इसका आंसर आप देंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1872 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना हुई थी। छोटे स्थायी, क्या है? छोटे स्थायी बाजार को क्या कहते हैं?
छोटे स्थायी बाजार को जो है हम गंज कहते हैं। जितने भी आप देखते होंगे गंज नाम सुने होंगे, छोटे स्थायी बाजार को ही गंज कहा जाता है जहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है, नगर का जो प्रधान, नगर का जो मेन होता है अधिकारी, वो क्या कहलाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा पुरपाल। पहले जो है नगर का जो प्रधान अधिकारी होता था वो पुरपाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था? इसकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो वास्को डी गामा जो भारत कब पहुंचा था? 10 मई 1498 ईस्वी को ये पहुंचा था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? आप आंसर देंगे। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 ईस्वी में जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में जो है रेलवे की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो ये 1853 ईस्वी में जो है भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वो क्या हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? आप आंसर बताएंगे। इंडिया गेट का जो निर्माण है कब हुआ था? वो इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये जो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये बॉम्बे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बॉम्बे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, जो धन प्रवास का जो सिद्धांत था ब्रिटिश काल में जो भारत में जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को लाइक करें। और आपको जो भी इस वीडियो के माध्यम से कोई भी आपको सवाल पूछना है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट में हमें आप पूछ सकते हैं। आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।